एंथ्रोपिक ने आज क्लॉड डिज़ाइन नाम का एक टूल लॉन्च किया है जो कि मेरे ख्याल से यूआई डिज़ाइनिंग की पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने वाला है। और आई थिंक अगर आप इस पॉइंट पे यूआई डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं या किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये टूल आपके लिए सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम ये टूल फ्रॉम स्क्रैच सीखने वाले हैं। मैं आपको इसमें पूरा गाइड करने वाला हूँ कि आप किस तरह से यूआई डिज़ाइनिंग और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन आप कर सकते हैं इसमें। सो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस, सो मैं अभी क्लॉड डिज़ाइन के अंदर आ चुका हूँ और अगर आपको नहीं पता कि वेबसाइट एक्सेस कैसे करनी है, आपने सिंपली claude.ai/design पे आना है। मैं प्रॉब्ली इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा नीचे, तो आप उसको क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। और ऑनेस्टली मैंने अभी एक लिटरली 5 मिनट मुझे लगे हैं, मैंने एक बनाया है फाइनेंस ऐप का यूआई। और ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का, कितना यूनिक सा इसने मुझे यूआई बना के दिया और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पूरा सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हैं सारा। इसने मुझसे कुछ सवाल वगैरह पूछे और फिर इसने पूरा मुझे वन गो में मुझे बना के दे दिया, मुझे कुछ ट्विक्स वगैरह नहीं करने पड़े इसमें। और मेरे ख्याल से ये पूरी जो यूआई डिज़ाइन की जो इंडस्ट्री है उसको डिस्टर्ब करने वाला है ये टूल। सो ये आपके लिए सीखना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम होम पे जाते हैं ताकि हम दोबारा से एक बार शुरू कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपके पास प्रोटोटाइप का। प्रोटोटाइप में हम अज्यूमिंग कि आप यूआईज वगैरह बना सकते हैं, मॉकअप्स बना सकते हैं, या फिर आप वायर फ्रेम्स भी बना सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप एक रफ सा सॉर्ट ऑफ स्केच जो है आप बनाएं, जैसे आप आइडियाज़ जो है एक्सप्लोर कर पाएँ, प्रोटोटाइप कर पाएँ और फाइनल चीज़ नहीं होगी वो। लेकिन मैं यहाँ पे हाई फिडेलिटी सेलेक्ट करने वाला हूँ। आपके पास उसके अलावा यहाँ पे स्लाइड डेक का भी ऑप्शन है। स्लाइड डेक बेसिकली एक प्रेजेंटेशन होती है, तो प्रेजेंटेशन बनाने में तो क्लॉड ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, तो हम अज्यूमिंग कि आप इससे क्लॉड डिज़ाइन से और बेहतर आपको रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। खैर हम स्लाइड डेक भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि किस तरह की आप बना सकते हैं। ऑल्दो मैंने खुद अभी ट्राई नहीं किया, अभी मैं आप लोगों के साथ ही करूँगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट वाला ऑप्शन है। ये बेसिकली किस तरह काम करेगा कि आपका अगर कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये फाइनेंस ऐप का यूआई बनाया, इसको मैं एक टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ और फिर मैं उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए जो है और डिज़ाइंस भी बना सकता हूँ, सेम डिज़ाइन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, सेम एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए। टेम्पलेट अगर आपने बनाना है किसी प्रोजेक्ट में से, उसका तरीका बहुत सिंपल है। आपने सिंपली यहाँ पे ऊपर शेयर में आना है और यहाँ पे अपने डुप्लीकेट एज टेम्पलेट को दबा देना है। इसको जब आप दबाएंगे तो आप इसका नाम वगैरह रखते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ फाइनेंस ऐप, सही है। और फाइनेंस ऐप और डिस्क्रिप्शन वगैरह हम नहीं डालते, पब्लिश कर देते हैं इसे हम, और न्यू फ्रॉम दिस टेम्पलेट को दबा देते हैं। और अब अगर हम वापस होम पे जाएं तो आई थिंक मेरे पास यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट में हमारे पास फाइनेंस ऐप का ऑप्शन आ गया है। तो इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम देंगे तो फिर हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि उस सेम टेम्पलेट को यूज़ करते हुए क्रिएट होगा। और उसके अलावा आपके पास अदर में अगर आएँ तो हम एक डिफ़ॉल्ट एक सॉर्ट ऑफ ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम फिर कुछ भी बनाएं क्लॉड को प्रॉम्प्ट दे के। सो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। हम शुरू करते हैं प्रोटोटाइप से, जिसमें हम एक ऐप का यूआई बनाएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस का गाइड करूँगा। इस बार फॉर एग्जाम्पल हम एक म्यूज़िक ऐप बनाते हैं, ठीक है, स्पॉटिफाई टाइप एक ऐप बनाते हैं। हम इसे कहते हैं, नाम देते हैं इसका म्यूज़िक ऐप, और हम इसे क्रिएट कर देते हैं। और इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे क्लॉड को कि हमें क्या बनाना है। तो मैं इसका वॉइस वाला फीचर यूज़ करता हूँ। आई वांट टू मेक अ म्यूजिक ऐप इन विच द यूआई इज़ वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग. The elements I want are the current track playing, my playlist, my favorite artists, and other elements that are usually present in music apps. तो मैं इसे ये प्रॉम्प्ट दे दूंगा, ठीक है। तो लेट्स सी, सेंड करते हैं इसे हम। बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, कुछ बहुत ही मैंने वेग रखा है जानबूझ के, इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल्स वगैरह मेंशन नहीं की। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पूरा एक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है इसने हमारे लिए बना दिया है, जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस तरह का ऐप चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम पहले कहते हैं कि मोबाइल ऐप हमें बना दो, ठीक है, iOS स्टाइल में। उसके अलावा विजुअल वाइब क्या होनी चाहिए, लेट्स से हम कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रीमी होना चाहिए, या एक्चुअली रेट्रो वाइब करते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा हम करते हैं रीमिक्स फेमिलियर पैटर्न्स, लाइक बेसिकली कह रहे हैं कितना अनकन्वेंशनल होना चाहिए, या कितना जो यूजुअली जिस तरह की म्यूजिक ऐप्स होते हैं उनसे सिमिलर हो या ना हो। इसमें हमें कुछ यूनिक इंटरेक्शन आइडियाज़ दे रहा है। मैं ऐसे बोलता हूँ डिसाइड फॉर मी, बिकॉज मैं खुद इसमें पूरा पढ़ना नहीं चाह रहा। विच सेक्शन स्क्रीन शुड बी द मेन, शुड द प्रोटोटाइप इंक्लूड, सही है। नाउ प्लेइंग होना चाहिए, उसमें लाइब्रेरी होनी चाहिए, फेवरेट आर्टिस्ट होने चाहिए, सर्च ब्राउज, और लेट्स से प्रोफाइल स्टार्ट्स हों और क्यू अप नेक्स्ट हो। कलर मूड हम चाहते हैं हमारा हाई कॉन्ट्रास्ट और मोनो हो। ये हम बाय द वे सारी चीज़ें बाद में चेंज कर पाएंगे आराम से। टाइप डायरेक्शन डिसाइड फॉर मी, हाउ इंटरेक्टिव शुड इट बी, डिसाइड फॉर मी। बाकी सब चीज़ें जो है ना हम इसे कहते हैं डिसाइड फॉर मी। और स्पेसिफिकली कह रहा है कि कोई ट्रैक्स वगैरह आपने फीचर करना है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू दबा देंगे और अब हमारा क्लॉड जो है वो हमारे लिए काम करना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं इसने एक सवाल हमसे अच्छे खासे पूछे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी एक स्पेसिफिक टाइप का डिज़ाइन मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन फाइल्स हमें इसके नज़र आ रहे हैं। iOS फ्रेम है, डेटा और JSX है। हम इनको इंडिविजुअल फाइल्स को ओपन करके भी देख सकते हैं। तो ये बाय द वे सारा जो ये कर रहा है ये सिर्फ एक मॉकअप नहीं है, ये बेसिकली एक पूरा इसका हमें कोड भी लिख के दे रहा है। तो हम अगर चाहें तो इसको डायरेक्टली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम क्लाउड कोड में ले जाके जो है इसको हम
इसका इसको पूरा एक एक्चुअल ऐप भी बना सकते हैं। अगर आप क्लाउड कोड सीखना चाहते हैं, बाय द वे मेरा एक फुल कोर्स है उस पे जो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच हम क्लाउड कोड कवर करेंगे और आप प्रॉपर प्रोडक्शन रेडी ऐप्स बनाना सीखेंगे, फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड टू डेटाबेस, एवरीथिंग सब कुछ जो है उसका हम कवर करेंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें ऐप बना के दे दिया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे ज़्यादा यूनिक म्यूजिक ऐप मैंने आज तक नहीं देखा इवन दो लाइक AI से बना हुआ है, बट इतनी अच्छी डिज़ाइन है इसकी। आप देख सकते हैं कि सारे बटन जो हैं वो क्लिकेबल भी हैं, तो आप अपने जो डिफरेंट पेजेस हैं उनमें आप ब्राउज़ कर सकते हैं। प्लस में आपको अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो ये म्यूज़िक ऐप म्यूज़िक प्ले होता हुआ भी आप देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई चेंजेस वगैरह इसमें करने हैं, कोई ट्वीक्स वगैरह करने हैं आपने इसमें, तो आप यहाँ पे जाके ये नीचे आपको एक ट्वीक्स वाला ऑप्शन भी आपको दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप अगर इसका थीम चेंज करके इंक थीम में रखना चाहते हैं या स्लेट थीम रखना चाहते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आप इसका एक्सेंट चेंज करें, जो एक्सेंट कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये आपको फुली कस्टमाइजेबल एक UI वगैरह बना के दे रहा है। ऑल्सो एक और चीज़ जो उन्होंने इंटरेस्टिंग दिखाई थी वो ये थी कि अगर आप कमेंट में जाते हैं ना और आप कमेंट करते हैं चीज़ों पे, तो होगा क्या कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट से इसको इसमें कमेंट ऐड करें टाइटल में कि हम बोलें इसे मेक दिस अ सैंस सेरिफ फॉन्ट। सैंस सेरिफ फॉन्ट अगर आपको नहीं पता तो ये जो होते हैं थोड़े जिस तरह न्यूज़पेपर टाइप उनका फ़ॉन्ट होता है, लेकिन सैंस सेरिफ होते हैं वो थोड़े मॉडर्न से फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो हम वो ऐड करते हैं इसमें, लेट्स सी। और यहाँ पे इसने फ़ॉन्ट जो इसका कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, परफेक्ट। इसको मुझे रीलोड करना पड़ा, पहले डायरेक्टली चेंज नहीं हुआ तो मैंने लेकिन रीलोड किया तो फिर उसके बाद चेंज हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो ट्वीक्स वाला मेन्यू है ना, उसमें भी आप जो है वो कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कमेंट सेलेक्ट करूँ और ट्वीक्स में जाऊँ और मैं ऐसे बोलूँ कि ऐड अ डार्क मोड टॉगल, कि मुझे यहाँ पे एक ऐसा फीचर दे दो, ऐसा ऑप्शन दे दो कि अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो फिर डार्क मोड हो जाए, तो ये हम इसे सेंड करेंगे। और आई थिंक फॉर सम रीज़न ये ग्लिच है कि थोड़ा नीचे चला गया। तो मैं इसे ज़रा रिफ़्रेश करूँगा, पहले इसका चेंज ऐड हो जाए, उसके बाद मैं रिफ़्रेश कर लूँगा ऐसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डार्क मोड का ऑप्शन आ गया। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो कलर्स जो है हमारे इन्वर्ट हो जाएंगे, डार्क मोड हो जाएंगे। परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग, लाइक ऑनेस्टली मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हूँ उनके रिजल्ट्स के साथ। और ऑब्वियसली कुछ फॉन्ट्स वगैरह में मसले हैं यहाँ पे, तो वो आप ऐसा ऐसा इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो भी आप चेंजेस चाहें आप इसमें कर सकते हैं। और बाय द वे आपके पास सारे अगेन डिज़ाइन फाइल्स और सारा कोड आपके पास इसका अवेलेबल है। तो आप अगर चाहें तो इससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट में जाएं एज अ जिप फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF PPT वगैरह आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। बट मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है वो है हैंड ऑफ टू क्लाउड कोड। ये हम कवर नहीं करने वाले इस ट्यूटोरियल में। अगर आप इसका फुल कोर्स चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं एक फुल कोर्स बना सकता हूँ इस पर। लेकिन आप हैंड ऑफ टू क्लाउड कोड करेंगे तो आप इस ऐप को, इस प्रोटोटाइप को एक एक्चुअल ऐप में कन्वर्ट करके आप इवन लॉन्च भी कर सकते हैं। और ऑनेस्टली टू मी दैट्स जस्ट इनसेन, लाइक इट्स इनसेन कि आप इतने आसानी से एक पूरा iOS का ऐप या किसी भी प्लेटफॉर्म का, डेस्कटॉप का, एंड्रॉयड का ऐप आप इतनी आसानी से बना के, इतना यूनिक सा अच्छा सा डिज़ाइन, और आप वो लॉन्च भी कर सकते हैं, और मतलब फुली विदाउट एनी कोडिंग। तो इट्स प्रीटी क्रेजी कि हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा मुझे कंसर्न इस चीज़ का हो रहा है कि जो UI डिज़ाइनर्स हैं उनकी इंडस्ट्री पूरी तरह से डिस्टर्ब होने वाली है, कि इस तरह का जो UI है बहुत ही एक्सपीरियंस जो है UI डिज़ाइनर वो बना पाएगा मेरे ख्याल से काम। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ी बहुत UI डिज़ाइनिंग आती है, मैं इस तरह का कभी भी ना बना पाता इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। बट अब AI से जो है हर बंदा बना सकता है। खैर तो हम वापस होम पे जाते हैं। अब हम इनका स्लाइड डेक वाला जो ऑप्शन है वो चेक करते हैं। सो लेट्स सी कि कैसा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रेजेंटेशन बनानी है, लेट्स से मेरे सामने एक कॉफ़ी पड़ी है तो मैं कॉफ़ी पे बनाता हूँ, ठीक है। लेट्स से बेनिफिट्स ऑफ कॉफ़ी पे हम एक बनाते हैं प्रेजेंटेशन, और हम क्रिएट कर देते हैं। स्पीकर नोट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो मैं नहीं करने वाला अभी। बट हम इसे बोलते हैं I want to make a presentation on the benefits of coffee. Make the presentation very nicely designed, और मैं इसे यहाँ पे सेंड कर दूंगा। बहुत ही अगेन मैंने वेग प्रॉम्प्ट दिया है इसे, बिल्कुल भी मैंने डिटेल प्रॉम्प्ट नहीं दिया। और अगेन मुझसे सवाल वगैरह पूछेगा। लेट्स से 3 to 5 मिनट्स की प्रेजेंटेशन हो, हमारी जनरल कैजुअल ऑडियंस हो। उसके अलावा जो टोन हो वो फॉर एग्जांपल मिनिमल एंड एलिगेंट होना चाहिए। अच्छा, विजुअल डायरेक्शन भी आपसे पूछ रहा है, मतलब आपसे किस तरह के कलर्स आप चाहते हैं, किस तरह के आप शेप्स चाहते हैं, वो भी आपसे पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम एडिटोरियल फॉर्म करते हैं, और फोटोज़ वगैरह का भी पूछ रहा है कि हम एक्चुअल जो फ़ोटोज़ हैं वो यूज़ करें या फिर हम नो फ़ोटोज़ यूज़ करें या फिर प्लेस होल्डर्स यूज़ करें। तो मैं कह रहा हूँ एक्चुअल फ़ोटोज़ यूज़ करो, और हम सारे बेनिफिट्स, इनफैक्ट इसमें हम कहते हैं डिसाइड फॉर मी, और स्लाइड्स ओनली, स्पीकर नोट्स नहीं चाहिए हमें, और इनको भी डिसाइड फॉर मी कर दो और कंटिन्यू कर दो। सो अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह की प्रेजेंटेशन बना के देता है। और गाइज मेरे ख्याल से गैमा जो है वो डिथ्रोन हो चुका है। क्लाउड ने ऑफिशियली गैमा से भी बेहतर प्रेजेंटेशन हमें बना के दे दिया है। और अगर हम इसे आई थिंक रीलोड कह रहे करो, आप देख सकते हैं कितना क्लीन जो है वो डिज़ाइन है पूरी प्रेजेंटेशन का। और अगर हम इसे आगे जाएँ तो पूरी एक सॉर्ट ऑफ हमें टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स दे रहा है। इसके अलावा आगे ओके थोड़े से यहाँ पे एरर्स हैं, थोड़े से मसले हैं जो हम फिक्स कर सकते हैं आराम से प्रॉम्प्टिंग करके। लेकिन नीचे से थोड़ा मैं चाहूँगा कि गैप ज़्यादा हो। और ये स्लाइड तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है।
और बाय द वे ये इन्फॉर्मेशन हमने बिल्कुल भी इसे नहीं दी, ये खुद ही से इसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो और सोर्सेज वगैरह भी साथ इसने दे दिए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि रिसर्च भी खुद कर रहा है। और अच्छा यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट का इशू है, बट ये भी आई एम प्रीटी श्योर हम इसे प्रॉम्प्ट दे के सही कर सकते हैं। इनफैक्ट हम इसी को अगर कमेंट वाले फीचर को यूज़ करें तो हम यहाँ पे कहते हैं कि फिक्स दिस टेक्स्ट, इट इज़ ओवरलैपिंग। हम ऐसे अगर ये इसे प्रॉम्प्ट दें, सो लेट्स सी क्या करता है। जब तक ये कर रहा हो तब तक हम आगे आगे वाली स्लाइड्स भी चेकआउट करते हैं। आई थिंक ये इनका एक ग्लिच है ऑनेस्टली, शायद आप जब तक ये वीडियो देखें तब तक ख़त्म हो गया हो, तब तक फिक्स कर लिया उन्होंने, लेकिन फॉर सम रीज़न ये ऊपर स्क्रॉल हो जाता है। तो आई एम नॉट श्योर क्या इसकी वजह है। और ये लास्ट स्लाइड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा अगर हम वापस जाएँ तो ये जो टेक्स्ट था, अच्छा ये इसने सही करने की कोशिश की है, बट अगेन सही फिर भी नहीं हो पाया। ये 15 के साथ फिर भी ओवरलैप कर रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसमें क्या करें, ऑनेस्टली अगर मैं इससे प्रेजेंटेशन बनाऊंगा जब, तब मैं क्या करूँगा, मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा एज अ पीपीटी, और फिर मैं उसे पावर पॉइंट में ले जाके या गूगल स्लाइड्स में ले जाके उसे खुद मैन्युअली एडिट कर दूँगा, और फिर आई थिंक ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगेन इसको भी आप क्लाउड कोड को हैंड ऑफ कर सकते हैं फॉर सम रीज़न, लाइक अगर आप एक प्रेजेंटेशन का ऐप बनाना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, बट आई एम नॉट श्योर कि आप क्यों वो करना चाहेंगे। उसके अलावा आई थिंक यहाँ पे भी अच्छा मैन्युअली एडिट करने का भी ऑप्शन है आपके पास, तो अगर आप चाहें तो मेरे ख्याल से इससे भी आप लेट्स से अगर इसका जो मार्जिन है, इसका जो लेफ़्ट मार्जिन है, आप यहाँ पे इसको बढ़ा के इनफैक्ट एक सेकेंड, ओके यहाँ से ऐसे आप ले जा सकते हैं और आप इसे सही से अलाइन कर सकते हैं। परफेक्ट। सो ये भी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ड्रॉ करने का भी ऑप्शन है इसके ऊपर। अगर मेरे ख्याल से आप प्रेजेंट कर रहे हैं और आप इस पर वो करना चाहते हैं, इसको हाईलाइट करना चाहते हैं चीज़ों को, तो वो भी आप कर सकते हैं। जूम का तो आपके पास ऑप्शन है ही, और प्रेजेंट का भी अगेन आपके पास ऑप्शन है, फुल स्क्रीन में आप इसे प्रेजेंट करें। और आई थिंक ऑनेस्टली काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन इसने बनाई है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बहुत बेहतर है, और लग तो ऐसे ही रहा है कि ऐसा ऐसा क्लाउड जो है वो सारी जो फील्ड्स हैं उनके ऊपर टेक ओवर कर रहा है। और मैं आई मीन बोलते हुए हंस रहा हूँ, लेकिन ऑनेस्टली काफ़ी सीरियस बात है। अगर आप जो हैं इन इंडस्ट्रीज़ में हैं, लेट्स से आप यूआई डिज़ाइन की इंडस्ट्री में हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने आप को अपस्किल करना चाहिए और इन टूल्स को यूज़ करना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए। अदरवाइज़ आपकी इंडस्ट्री जो है आप फिर रिप्लेस हो जाएंगे इससे। तो ये आप यहाँ पे डिफरेंट कलर्स वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं, और ये सारा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। सही है, तो ये था क्लॉड डिज़ाइन, और अभी तक जो मुझे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और आई होप ये इन द फ्यूचर अपडेट भी करते रहें। और मेरे ख्याल से अभी इनका लेटेस्ट मॉडल यूज़ कर रहा है ओपस 4.7, तो इन द फ्यूचर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं शायद इनका मॉडल भी नया आ चुका हो, तो मॉडल के साथ साथ इनकी जो डिज़ाइन है और इनका पूरा जो ऐप है वो इम्प्रूव होता रहेगा। विद दैट बीइंग सेड, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लेटेस्ट एआई टूल्स से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।